इन सब चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। लाइट एंड ब्राइटन बनाती है, आपकी स्किन से दाग धब्बों को ख़त्म करती है। अगर आप अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, सेफ होंगे अपने घरों में। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है जो बिल्कुल भी ब्लीच नहीं करते या करना पसंद नहीं करते या उनको सूट नहीं करती। तो आज की ये रेमेडी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस रेमेडी को आपने वीक में 3 बार यूज़ करना है तो ये आपको बेस्ट रिजल्ट देगी। ये रेमेडी आपकी स्किन को डीप क्लीन बनाती है, आपकी स्किन को इंस्टेंट लाइट एंड ब्राइटन बनाती है, आपकी स्किन से दाग धब्बों को ख़त्म करती है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डार्क होगी है तो उसको लाइट बनाती है, अगर टैन होगी है तो टैनिंग को रिमूव करती है और आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाती है, यंग बनाती है। तो ये रेमेडी आपकी स्किन को ब्लीच भी करेगी। तो रेमेडी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल को देखते हैं और मेरी वीडियो को पसंद करते हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके साथ बेल आइकन बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहेगा और आप इसी तरह मेरी वीडियो से फ़ायदा हासिल करते रहेंगे। तो इस रेमेडी के लिए हम लेंगे, सबसे पहले लेंगे लेमन। लेमन में है विटामिन सी। विटामिन सी आपकी स्किन को लाइट एंड ब्राइटन बनाता है। आपकी स्किन पर जितने भी डार्क स्पॉट, पिगमेंटेशन जैसी प्रॉब्लम आ रही होती है उनको रिमूव करने में हेल्प करता है। आपकी स्किन से फाइन लाइन रिंकल्स को मिनिमाइज करता है, स्किन को यंग बनाता है। तो जब भी आप विटामिन सी का सीरम यूज़ कर रहे होते हैं तो आप इसी पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे होते हैं कि आपकी स्किन स्पॉटलेस हो जाए, आपकी स्किन पर अगर पिगमेंटेशन जैसी प्रॉब्लम हो रही है वो ख़त्म हो जाए, आपकी स्किन से फाइन लाइन रिंकल्स ख़त्म होकर आपकी स्किन यंग हो जाए, अगर आपकी स्किन अनइवन टोन हो रही है तो इवन हो जाए। तो ये तमाम चीज़ें नेचुरल तौर पर आपको लेमन में ही मिल जाती हैं। लेमन में विटामिन सी होने की वजह से आपकी ये तमाम प्रॉब्लम्स आप घर बैठे ही सॉल्व कर सकते हैं नेचुरल तरीके से। लेमन में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपकी स्किन को नेचुरल तौर पर ब्लीच भी करती है, आपकी स्किन को रिपेयर करती है और आपकी स्किन की तमाम प्रॉब्लम्स को दूर करती है, स्किन को यंग और हेल्दी बनाती है। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते और चल कर हम अपनी रेमेडी को प्रिपेयर करते हैं और देखते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए लेंगे हम सिंपल, आपने लेना है एक बाउल, साफ बाउल लेना है आपने। बाउल के अंदर आपने डालना है ड्राई मिल्क पाउडर। आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकती हैं। 2 टेबलस्पून आपने ड्राई मिल्क पाउडर लेना है। ड्राई मिल्क पाउडर को आपने सिंपल बाउल में डाल देना है। बाउल में डालने के बाद आपने उसके बाद लेना है आपने ऑयल। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, आलमंड ले सकते हैं, जो भी आपके पास मौजूद हो ना आप वो डाल सकते हैं। क्यों डालेंगे? क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि वेदर चेंज हो रहा है और विटामिन सी जब हम यूज़ करते हैं तो ये हमारी स्किन को ड्राई कर देता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल डाला है ताकि यह बैलेंस कर सके, हमारी स्किन को ड्राई ना करे हमारी स्किन को। तो उसमें 1 टेबलस्पून मैंने ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद आपने इसमें डालना है लेमन, हाफ लेमन इसमें डाल देंगे। डालने के बाद अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने जो लेमन का छिलका था ना उसी के साथ आपने ड्राई मिल्क को लगाकर पूरे चेहरे पर आपने मसाज करना है। मसाज करना है आपने कम से कम आपने 15 से 20 मिनट तक आपने इसका मसाज करना है। मसाज करने के बाद आपने इसको 10 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए एज इट इज़ छोड़ देना है ताकि इसका आपको बेस्ट रिजल्ट मिल सके। तो यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूँ कि ये रेमेडी कौन कौन से लोग यूज़ नहीं करेंगे। जिनको लेमन सूट नहीं करता नंबर 1 पे, नंबर 2 पे जिनको एक्नी पिंपल्स की प्रॉब्लम है, नंबर 3 जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई कटी फटी है वो लोग यूज़ नहीं करें, या उनकी स्किन पर दाने, पानी वाले दाने हैं जो फट गए हैं तो वो लोग इस रेमेडी को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। और जब भी आप ये रेमेडी बनाओ तो अपना पैच टेस्ट ज़रूर कर लेना। पैच टेस्ट आपने कैसे करना है, आपने कान के पीछे या चेहरे के इस साइड पे आपने लगाना है। 10 मिनट के लिए आपने छोड़ देना है। अगर आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम या ईचिंग नहीं होती तो आप इसे यूज़ करें, और अगर आपको ईचिंग होना स्टार्ट हो गई है, छोटे छोटे दाने बनना स्टार्ट हो गए हैं, तो फिर आपने इस रेमेडी को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। और इस रेमेडी को यूज़ करने के बाद आपने धूप में बिल्कुल भी नहीं जाना वरना आपकी स्किन जल जाएगी। इस रेमेडी को आप रात को यूज़ करेंगे तो आपको इसके बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे।
इस रेमेडी में जो हमने दूध यूज़ किया है, दूध में होता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड आपकी स्किन से टैनिंग को रिमूव करता है, आपकी स्किन को फेयर बनाता है, जली हुई आपकी स्किन को रिपेयर करता है, आपकी स्किन की ड्राइनेस को ख़त्म करता है, आपकी स्किन को हेल्दी बनाता है और आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाता है। अगर इस रेमेडी को आपने वीक में 3 दफ़ा यूज़ करना है। आप इस रेमेडी को अपने फेस पर, आप अपने हाथों पाँव पर, अपनी बॉडी पर, अपने फेस पर, हर जगह यूज़ कर सकते हैं। जहाँ भी आपका हिस्सा डार्क है आप वहाँ पर आप इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। मेरी वीडियो का टॉपिक आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसके साथ आप कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो के टॉपिक पसंद आ रहे हैं। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।